नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उत्तरकालीन मुगल जो सम्राट हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में और अहमद शाह के बारे में, और अहमद शाह के बारे में, मोहम्मद शाह रंगीला और अहमद शाह 58 तक रहा था। और हमने उसमें पिछली वीडियो में देखा था कि मोहम्मद शाह के समय किस तरह नादिर शाह ने अटैक किया, मोहम्मद शाह के समय किस समय नादिर शाह ने अटैक किया और जो कोहिनूर हीरा वगैरह, तख्ते ताउस वगैरह ले गया। उसके बाद कौन आया? यस, अहमद शाह अब्दाली आया। अहमद शाह अब्दाली आया, उसने किस तरह आक्रमण किए और करीब 8 बार उसने आक्रमण किए थे। ओके, अब उससे आगे की स्थिति हम पढ़ते हैं। तो अहमद शाह की मृत्यु 58 में हो गई। अहमद शाह 58 में, तो 58 59 मान लीजिए, 58, ठीक है। और उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय। उसके बाद कौन आया? शाह आलम द्वितीय। कौन आया? शाह आलम द्वितीय आया। और इसका जो नाम था, और ये 6 तक रहा। कब तक रहा? 6 तक। और शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था वो था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। और ये तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली जो इसके पहले शासक थे उनसे थोड़ा समझदार था, साहसी था, दिलेर था। इसी के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए, 1526, 1556, 1761। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें अहमद शाह ने आक्रमण किया था, नादिर शाह का जो सेनापति था। ओके, और इसके समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था और इसने मराठों को भी तबाह कर दिया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 61 याद कर लीजिए, 1761 यानी कि 61 याद कर लीजिए, चल जाएगा। इसके बाद बक्सर का युद्ध भी इसी के समय हुआ। इसने अंग्रेजों से भी लोहा लिया और एक प्रयास किया अंग्रेजों को पराजित करने का। इसने बक्सर के युद्ध में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और इसमें इसके साथ थे मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, ऐप पदस्थ नवाब। मीर कासिम को उठाकर उन्होंने इसके ससुर को, मीर जाफर को पुणे शासक बना दिया था। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे तब अब फिर भी पढ़ेंगे इसको। ओके, तो इसके साथ था मीर कासिम, बंगाल का अपदस्थ नवाब या शासक कह सकते हैं, और था शुजाउद्दौला, अवध का जो नवाब था। इन तीनों की संयुक्त सेना से अंग्रेजों की फाइटिंग हुई, युद्ध हुआ। और इनका अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। यस, अंग्रेजों की तरफ से सेनापति था हेक्टर मुनरो। ये पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। ओके, अब इसने जब युद्ध में इनकी पराजय हो गई तो इन्होंने मीर कासिम को तो मार दिया। शाह आलम द्वितीय जो था उसको, ये समझिए, उसके साथ संधि की और उसको बना दिया पेंशन याफ्ता। उसकी पेंशन बांध दी 26 लाख रुपए। और शुजाउद्दौला से संधि की, अवध के नवाब से, कि आज के बाद हम जो भी युद्ध करेंगे उसमें आप हमारा सहयोग करोगे और हमारे खिलाफ कोई भी आक्रमण नहीं करोगे। और इसने संधि का पूरा, इसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने पूरा पालन किया। और इन्हीं की सेना से, यानी कि भारतीय सेना से ही पूरे भारत को उन्होंने विजित किया। और फाइनली 1856 में इसी का अवध का अधिग्रहण कर लिया। और उनको बड़ा झटका लगा, उनके सैनिकों को, सेनापतियों को, अधिकारियों को, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था भारत को विजित करने में। ठीक है, बड़ा झटका लगा कि हमने इनको जिताया और इन्होंने बाद में हमें ही क्या है, हमारा ये अधिग्रहण कर लिया और उनको उनकी नौकरियों से निकाल दिया। तो ये भी एक कारण था 1857 के विद्रोह का। इलाहाबाद की संधि हुई 65 में। और क्या हुआ? एक तो 26 लाख रुपए उसकी पेंशन बांधी, किसकी? शाह आलम द्वितीय की। शाह आलम द्वितीय की 26 लाख रुपए पेंशन बांधी। और बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी, दीवानी मतलब टैक्स, वो किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। और इसकी बांधी पेंशन, जैसा मैंने भी बताया था। 3 में क्या हुआ? 1803 में दिल्ली पर इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया। बिल्कुल 1803 में दिल्ली पर, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था, जो एक छोटा बिल्कुल सीमित हो गया था लाल किले में, उस पर भी अधिकार कर लिया। तो दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों का कब हुआ? भले ही छोटा हो गया, सिमट गया, अधिकार हुआ 3 में, पहले भी ये बता चुके हैं।
अब इसी समय क्या हुआ, गुलाम कादिर जो कि रोहिला सरदार था, गुलाम कादिर जो कि रोहिला सरदार था, उसने क्या काम किया, जो शाह आलम द्वितीय था इसको कर दिया अंधा, अटैक करके इसको कर दिया अंधा, और फाइनली 6 में इसकी कर दी हत्या। तो शाह आलम द्वितीय का खेल खत्म हो गया। अब इसके बाद आया अकबर द्वितीय। तो जब ये 6 में मृत्यु हुई तो 6 में आएगा, और ये रहा 6 से 37 तक। ये भी नाम मात्र का शासक था, अंग्रेजी ब्रिटिश सत्ता के अधीन। अब ब्रिटिश सत्ता आ गई, अब किसका आ गई, ब्रिटिश सत्ता। सेंटर में दिल्ली में कौन आ गए, ब्रिटिश सत्ता। ब्रिटिश सत्ता के अधीन या अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला जो शासक था, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला जो बादशाह था, मुगल बादशाह, उसका नाम था अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। और शाह आलम के पेंशन बांधी, इसके समय बंद कर दी, और इसने वही पेंशन चालू कराने के लिए राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा, इंग्लैंड में। वो वकील थे, प्रसिद्ध वकील थे, समाज सुधारक भी थे, इंग्लैंड में भेजा ताकि वो पेंशन शुरू करा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में इनकी हो गई मृत्यु। किसकी, राजा राम मोहन राय की। पूछते हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई, 1833 में हुई, 1833 में ब्रिस्टल में हो गई। अब ब्रिटिश जो सत्ता है, ब्रिटिश सत्ता जो है दिल्ली में स्थायी रूप से बैठ गई, फिक्स हो गई, ठीक है, स्थायी रूप से स्थापित हो गई। और जो एक बार द्वितीय था, ये नाम मात्र का बादशाह था, बस एक ये समझिए, एक जैसे बंदी, एक लाल किले में किसी को कैद कर दिया, बादशाह को कैद किया हुआ था, एक बंदी की भांति था। आगे बढ़ते हैं। अब 37 में जब अकबर द्वितीय की मृत्यु हुई तो इसके बाद आया बहादुर शाह द्वितीय, क्रांति के अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिसका जो दूसरा नाम था जफर भी था। बहादुर शाह जफर भी इसको बोलते थे, क्योंकि ये जफर के नाम से क्या था, शायरी करता था, शायर था, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, यस, ये रहा 37 से लेकर 58 तक। कौन, 37 से 58 तक, बंदी की भांति, ठीक है, किले में बंदी की भांति। और इसी के नाम से 1857 का विद्रोह हुआ था, और फाइनली जब विद्रोह दबा दिया 1857 का, तो 58 में क्या हुआ, इसको गद्दी से हटाया और इसको भेज दिया बर्मा, ठीक है ना, बर्मा जो देश है, वहां की राजधानी भेज दिया रंगून, और वहां हो गई 3-4 साल में इसकी मृत्यु, यानी कि 64 के आसपास इसकी, 62 या 64 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये यहां तक हो गए हमारे मुगल बादशाह खत्म, उत्तरकालीन मुगल बादशाह हो गए हमारे खत्म। एक थोड़ा सा कोहिनूर हीरे के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे बड़ा हीरा है, कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे बड़ा हीरा है, और जो ये मिला था गोलकुंडा की खानों से। गोलकुंडा मतलब आप मान लीजिए गोलकुंडा है तेलंगाना, गोलकुंडा मतलब तेलंगाना, गोलकुंडा मतलब तेलंगाना, यस, गोलकुंडा मतलब तेलंगाना, गोलकुंडा की खान से मिला था। और फिर ये वारंगल के एक मंदिर में था, और इसको ऐसे मान्यता थी कि ये हिंदू देवता है, उनकी आंख थी ये, ऐसे मान्यता थी। तो गोलकुंडा की खान से मिला था, वारंगल के मंदिर में था। जब मलिक काफूर जो अलाउद्दीन का सेनापति था, दक्षिण अभियान पर लगा हुआ था, दक्षिण अभियान यानी कि आक्रमण दक्षिण को भी कब्जाने में लगा हुआ था, तो वहाँ वारंगल शासक को पराजित किया, और वहाँ से इसने क्या काम किया, वहाँ से उस मंदिर से ये हीरा ले लिया, और किसको दिया, 1310 में अलाउद्दीन को दिया, उसको खुश करने के लिए। तो अलाउद्दीन के पास रहा, और उसके बाद दिल्ली की सत्ता पर जो भी रहा उसके पास ये हीरा रहा, और फाइनली लास्ट में मोहम्मद शाह के पास में रहा। और मोहम्मद शाह के समय कौन आक्रमणकारी, यस, नादिर शाह जो कि अफगान था, नादिर शाह ने आक्रमण किया था। कौन सा युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह नादिर शाह के बीच, बताइए जरा, रिप्लाई कीजिए। यस, करनाल का युद्ध कब हुआ था, 39 में, 39 में। कब हुआ था, 39 में, 1739 में। ओके, तो नादिर शाह ने इसे छीन लिया। इसके बाद इसके वंशजों से, उत्तराधिकारियों से किसके पास आ गया, शाह शुजा के पास। किसके पास आ गया, शाह शुजा के पास, और शाह शुजा से ले लिया। शाह शुजा के बाद किसके पास गया, इनके उत्तराधिकारियों से, या समझिए इसी से, किसने ले लिया, रणजीत सिंह, सिख शासक, ठीक है। और इनके बाद इनके बेटे के पास दिलीप सिंह, और जब इसका जो अधिग्रहण किया सिख साम्राज्य का, उसके बाद ये अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों ने भेज दिया इसको महारानी विक्टोरिया के पास लंदन में। क्लियर। आइए एक रिवीजन करते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप रिवाइज कीजिए।
देखिए मोहम्मद शाह अहमद शाह के बाद कौन आया? कौन आया? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इसका वास्तविक नाम क्या था? रिप्लाई कीजिए। यस यस यस, इसका वास्तविक नाम था यस अली गौहर। गुड, इसका वास्तविक नाम था अली गौहर। ओके, इसके समय एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसका नाम बताइए। यस, 2 युद्ध हुए थे। यस, 1761 में। कौन सा? यस, पानीपत का तृतीय युद्ध। कौन था इसमें? किसने आक्रमण किया था? किसके साथ हुआ था? यस, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन था? यस, नादिर शाह का सेनापति। यस, प्रमुख सेनापतियों में से एक। बक्सर का युद्ध भी इसी के समय हुआ 64 में। कौन कौन थे इसके साथ और कौन कौन थे? रिप्लाई कीजिए। यस, शाह आलम द्वितीय था। यस, शाह आलम द्वितीय तो था ही, इसके साथ मीर कासिम और शुजाउद्दौला। कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। कब हुई? युद्ध के तुरंत बाद होगी, 65 में हुई। फिर क्या हुआ? पेंशन बांधी। और क्या हुआ? यस, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी कि टैक्स लेना, और पेंशन बांधी। दिल्ली पर कब्जा किसके समय हुआ? दिल्ली पर कब्जा किसके समय हुआ? यस, दिल्ली पर कब्जा हुआ इसी के समय। कब हुआ? 3 में। अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा 3 में। ओके, इसको अंधा किसने किया? शाह आलम द्वितीय को। यस यस, रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई करना है आपको, रिप्लाई करना है। गुलाम कादिर ने, और फिर इसकी हत्या कर दी 6 में। अब इसके बाद कौन आया? अकबर द्वितीय। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह का नाम बताइए। यस, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने किसको भेजा था पेंशन अपनी शुरू कराने के लिए, चालू कराने के लिए? यस, किसने? नाम बताइए। राजा राम मोहन राय। यस, राजा राम मोहन राय। ओके, इसके बाद क्या हुआ? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई ब्रिस्टल में। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का दूसरा नाम? यस, एक बहादुर शाह पहले वाला था, बहादुर शाह प्रथम, जो औरंगजेब के बाद बना था, और एक ये वाला, ये बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह प्रथम कौन? औरंगजेब के बाद वाला। ये कौन है? जो 1707 में बना था, ये बहादुर शाह द्वितीय। ये कब तक रहा? 58 तक। 1857 के विद्रोह के बाद इसको हटा दिया, रंगून भेज दिया था। और ये जफर के नाम से शायरी भी लिखता था। इसी के नाम पर विद्रोह हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जनता का भी मुगल सम्राट में थोड़ा कहीं ना कहीं एक सम्मान था, ठीक है। और फिर इसको रंगून भेज दिया, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई। कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला? यस, गोलकुंडा की खान से मिला। गोलकुंडा कहाँ है? यस, बताइए किस राज्य में आज की डेट में? तेलंगाना में। वहाँ कहाँ था हीरा? यस, एक मंदिर में था, ठीक है। उसके बाद इसको कौन लाया? यस, मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन का सेनापति। कब दिया उसको? यस, 1310 में। 1310 में। ओके, उसके बाद ये चलता रहा, दिल्ली में जो भी सत्ता रही उसके पास शासक रहा, उसके पास ज़्यादा रहा। और फाइनली मोहम्मद शाह से किसने छीना? नादिर शाह। नादिर शाह के उत्तराधिकारी से किसने? शाह शुजा। शाह शुजा अफगानिस्तान का शासक था। शाह शुजा से किसने? रणजीत सिंह ने। और रणजीत सिंह के बाद दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने छीन लिया जब शायद 1848 में जब पंजाब का विलय किया। और इस सिक्के, इस जो हीरा था, इसको भेज दिया लंदन महारानी विक्टोरिया को। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और आगे भी जो बचे हुए आधुनिक भारत के थोड़े से विषय हैं, थोड़े से टॉपिक हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे